नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हिसार से सीएम फ्लाइंग की दुकान पर रेड हुई है। 16 गैस सिलेंडर किए हैं बरामद। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। दुकानदार के पास गैस भरने का लाइसेंस नहीं था और पुलिस ने दुकानदार कि यहां पर ये छापेमारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। सीएम फ्लाइंग ने दुकान पर ये रेड की है। 16 गैस सिलेंडर यहां से बरामद हुए हैं। दुकानदार के पास गैस भरने का लाइसेंस ठीक करवा रहा हूं, मुझे पता है सारी चीज। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एक दुकान पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने दुकान पर छापेमारी की है, जहां से 16 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि दुकानदार के पास गैस भरने का लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने दुकानदार बलराम को पकड़ लिया है। 16 गैस सिलेंडर यहां से बरामद किए गए। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। सीएम फ्लाइंग की टीम को ये बड़ी कामयाबी मिली है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस दुकान पर छापेमारी की और 16 गैस सिलेंडर को बरामद किया है। 16 गैस सिलेंडर यहां से बरामद किए हैं। दुकानदार के पास गैस भरने का लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने दुकानदार बलराम को पकड़ लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, टीपी लेंगे आओ चेक करो। क्यों टीपी? चलिए आगे बढ़ते हैं। करनाल में सीएम ने कैथल सड़क 4 लेन का उद्घाटन किया है। करनाल इंद्री लाड़वा सड़क को 4 लेन का उद्घाटन किया। सीएम ने कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि दोनों सड़कों के 4 लेन से आम जनता को फायदा होगा। वहीं सीएम ने हांसी में किसानों की तरफ से लगाए गए पक्के मोर्चे पर बयान दिया और कहा कि कानून अपना काम करेगा। सीएम ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। मित्रों, इन 2 दिवसीय मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश में जहां भी मैं जाता हूं वहां ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है हजारों करोड़ रुपए के 2 बार वहां से भी किए हैं। इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो जरूर हुई थी लेकिन थमी नहीं थी। अब चूंकि कोविड से हम निजात पा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कोविड का जो सारा सिलसिला ये डाई डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी पूरी स्विंग से ये सारे काम जो रुके हुए भी होंगे, स्लो गति होगी, पूरे स्विंग से फिर दोबारा से। मैंने कल कहा है कानून अपना काम करेगा। जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दोष नहीं होगा तो दबाव में कहीं भी आकर के कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकारों में दबाव की राजनीति नहीं चलती है। इस दबाव के कारण से सरकार का कोई भी निर्णय नहीं बदला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल शहर के वार्ड नंबर 16 में करीब 4 एकड़ में बनाए गए मिनी खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। साथ ही इस स्टेडियम को सिख सरदार मुल्खा सिंह खेल मैदान का नाम देने की घोषणा की और कहा कि खेल मैदान के गेट पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही करीब 2.5 एकड़ भूमि पर सामुदायिक केंद्र और इसके प्रथम तल पर लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की गई है। सीएम ने कहा कि खेल मैदान के कोने पर योगा शेड बनाया जाएगा जिसमें योग कक्षाएं लगेंगी और कैलाश गांव में उपलब्ध 7 एकड़ जमीन पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि हरियाणा अब खेलों का हब बन चुका है। यहां खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। बोलो। हाँ, मुझे भी पता है। हाँ। दुकान पर रेड, मतलब जो ब्रेकिंग में जो लाइन लिखी है वो उसने गलत लिख के दिया है ना। हाँ। ठीक है दादा, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस मैदान का नाम
हम मिल्खा सिंह जी के नाम से रख दें तो कैसा रहेगा? तो आज इसका विचार करते हैं कि सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान, इस मैदान का नाम रहेगा। इसलिए मित्रों, ये जो मैदान है इसके ऊपर अभी तो जो कुछ बनाया गया है उसमें एक हॉकी का मैदान बना दिया है और इस मैदान के सुरक्षा और बचाव के लिए चारों तरफ तारबंदी भी कर दी गई है, उसकी घेराबंदी की गई है और यहाँ एक ओपन एयर जिम, ताकि जिम के ऊपर भी जाकर के बच्चे नौजवान वो अपना व्यायाम कर सके। 14 उपकरण उसमें लगा दिए हैं। एक वॉलीबॉल का कोर्ट बन गया है, बच्चों के लिए झूले और अन्य उपकरण ये भी लग गए हैं और चारदीवारी के साथ साथ मिल्खा सिंह जैसे दौड़ते थे ऐसे दौड़ का एक ट्रैक ये भी बनाया गया है। 4 जो है बड़ी लाइटें जैसे हम देख रहे हैं ना, ताकि रात के समय भी यहाँ पूरी रोशनी रहे, ताकि कोई किसी भी समय उसका उपयोग करे। हटा दो मुख्यमंत्री। सीएम दुष्यंत चौटाला ने ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना के तहत आश्रितों को हितलाभ पत्र वितरित किए। उन्होंने जानकारी दी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में आने वाले निजी क्षेत्र के किसी कर्मचारी की मृत्यु अगर कोरोना से होती है तो आश्रित परिवार को कोविड-19 राहत योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मौके पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद थे। पंचकुला बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। ऐलनाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत पर तंज कसा। धनखड़ ने कहा कि अभय चौटाला कहते थे कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो विधानसभा नहीं जाएंगे। अभय वचनवीर नहीं सिर्फ बयानवीर हैं। अपने वचन को छोड़कर अभय चौटाला फिर से विधानसभा आए हैं। फरीदाबाद बाईपास के साथ निर्माणाधीन दिल्ली वडोदरा नेशनल हाईवे के काम के चलते लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में आई परेशानी को लेकर हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त नेशनल हाईवे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हाईवे के निर्माण के दौरान लोगों को आ रही दिक्कतों को दूर करने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को हाईवे निर्माण की वजह से सेक्टरों से निकलने वाली पंचर हुई सीवेज व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश जारी किए। यहाँ पे सीवर लाइट डलेगी। मूलचंद जी पूरा काम करवा रहे हैं, इससे पूरा यहाँ पे अच्छा होगा और सफाई भी रहेगी और घर पे गंद भी नहीं आएगा। तो बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं यहाँ पे। तो नारियल तोड़ा है और मैंने नारियल भी तोड़ा है और इसकी खुशी है पूरे यहाँ के एरिया को। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर विधायक अभय चौटाला पर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि अभय चौटाला प्रोक्लेम्ड शेर हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कहीं भी किसान आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला। भले ही गठबंधन चुनाव ना जीता हो, लेकिन आम जन के दिल जीतने में हम कामयाब रहे। इलाहाबाद उपचुनाव में हम तो जीते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमने लोगों के दिल जीते हैं। जहां इतना भय और आतंक था, लोगों में डर था, वहां लोगों ने अपने वोट की ताकत को पहचान कर एक थंपिंग सपोर्ट जेजेपी बीजेपी गठबंधन को दिया है। वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेर हैं और दुष्यंत जी लोगों के प्यार से उनको वो व्याख्या मिली। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब उसको अपने आप को चाहे वो शेर कहें, चाहे राजा कहें, चाहे वो कुछ भी कहें, शेर तो लोगों के बनाने से बनता है। राजनीतिक शेर में कोई शेर नहीं बन जाता प्रैक्टिकली। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहीं किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बैठक कर विचार विमर्श किया, जिसे लेकर किसान नेता पहले ही कह चुके थे कि आज बड़े फैसले लिए जाने। लेकिन इसी बीच किसान आंदोलन के ऑफिस के बाहर आज आपको बता दें कि हरियाणा के कुछ संगठनों ने नारेबाजी की और दिल्ली कूच पर अड़ गए। उन्होंने गुरनाम सिंह चंडूनी को नेता बताकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सभी युवाओं को किसान नेताओं ने बाहर भेज दिया। तो संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ ही हरियाणा के कुछ संगठनों ने
विरोध किया है, नारेबाजी की है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यानी कि एसकेएम ऐसा लग रहा है कि खुद ही तूफान नजर आ रही है। हमारा नाम तो गया दिल्ली 26 नंबर। ठीक है, अच्छा बात। कहीं रहेंगे, बातचीत करेंगे बैठ के जी। लोग छुट्टी काट का है, दिवाली मना का है, 5-5-6 दिन की छुट्टी काटी, तो आज चर्चा करेंगे बैठ के आगे डिमांड कैसे रहेगी, कैसे टेंट फटके इनको ठीक करेंगे जी। हाँ, तो ये सारी बात रहेगी। वो फांसी वाला मामला है, उस पर भी चर्चा करेंगे जी। आगे किस किस का विरोध करना, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत इशू पर चर्चा होगी। 12 महीने चल रही मीटिंग सरकार के लिए चली, 7 महीने तो वार्ता सरकार के लिए टूट रही। संयुक्त किसान मोर्चा भी गोल मोड़ करके अपने घरों चले जा, वरने किसान पागल लिए, अपने जाकत मरवा दिए, अपनी फसल खराब करवा दी, अपने घर बर्बाद कर दिए हमने। 750 ज्यादा सहन नहीं करेंगे, सब दिल्ली वहीं कनीना में डीएपी खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने रेवाड़ी महेंद्रगढ़ नारनौल रोड को जाम कर दिया। आपको बता दें कि कनीना के एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया, उसके बाद जाम खुलवाया। कनीना में डीएपी खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है, जिसके कारण किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एग्रीकल्चर एसडीओ अजय कुमार यादव ने आश्वासन दिया कि दोपहर तक डीएपी खाद किसानों को हम दे देंगे। 99% है कि सुबह खाद अवेलेबल हो जाएगा। सर क्या रीजन है, खाद नहीं आ रहा? रीजन नहीं, कुछ नहीं है। कल क्या हुआ कि यूरिया का रैक थोड़ा सा पहले पहुंच गया डीएपी से, तो रैक पॉइंट पे यूरिया का रैक लग गया। जब यूरिया का रैक कंप्लीट हो जाएगा, रैक से उठ जाएगा, तब उस रैक पॉइंट पे इसको डीएपी का रैक लगाना है। यहाँ जो है ना बड़ी स्मूथली, कोई इशू नहीं था। पिछले 15 दिन से सब लोगों को इजीली मिल रही थी। अभी काफ़ी बैग हमारे पास 2500 के आसपास बैग आज आने थे, लेकिन वो जहाँ पे रैक लगता है रेवाड़ी में खोरी जो स्टेशन है, वहाँ पे किसी कारणवश जो है ना पहले 2 रैक सीमेंट या यूरिया के लग गए। उस वजह से जो है ना वो जो हमारे पास डीएपी आना था वो लेट हो गया है। और कोई खाद का कोई इशू है नहीं हमारे पास, हमारे यहाँ स्मूथली चल रहा है। पिछले दिनों भी आप लोगों ने देखा होगा, हमने सभी किसानों को सरसों की बुआई के टाइम पे टाइमली सबको और पर्याप्त मात्रा में खाद अवेलेबल करवाई। हरियाणा पुलिस को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहाबाद का भट्टू कला थाना टॉप 3 में शामिल हुआ है। हरियाणा पुलिस को मिली है राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान। फतेहाबाद का भट्टू कला थाना टॉप 3 में शामिल हुआ है। डीजीपी ने थाने की टीम को इसके लिए बधाई दी है। यह बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। हरियाणा पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी। हरियाणा पुलिस को मिली है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, क्योंकि फतेहाबाद का भट्टू कला थाना टॉप 3 में शामिल किया गया है। डीजीपी ने थाने की इस टीम को बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको हम बता दें, हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है, क्योंकि फतेहाबाद का भट्टू कला थाना टॉप 3 थानों में शामिल किया गया। देश के टॉप 3 थानों में इसको शामिल किया गया है और डीजीपी पीके अग्रवाल ने इसके लिए इस टीम को, थाने की इस टीम को बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हर खबर हरियाणा पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर बड़ी पहचान मिली है। फतेहाबाद का भट्टू कला थाना, जिसको टॉप 3 थानों में शामिल किया गया। देश के टॉप 3 थानों में इस थाने को शामिल किया गया है। टॉप 3 थानों में इसको जगह मिली है और राष्ट्रीय स्तर पर इस थाने को पहचान मिली है, जिसके लिए हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने इस थाने में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी है। अपने आप में गौरव की बात, अपने आप में बड़ी बात। हरियाणा के एक थाने को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना, टॉप 3 में अपनी जगह बनाना, बहुत बड़ी खबर।
और चलिए अब बात करेंगे हम पुराना गांव की, क्योंकि इसको लेकर अब बिजली और जेल मंत्री बहुत ज्यादा आपको बता दें कि सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुराना के शाह चौखा गांव में 33 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और गांव हिंगनपुर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए गांव में पानी का चैम्बर लगाया जाएगा। ये बातें बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मंगलवार को शहीद सूबेदार नसरुद्दीन के गांव में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद कही है। उन्होंने कहा कि गांव में शहीद के सम्मान के लिए एक प्रतिमा बनाई जाए, बिजली की पुरानी लटकी हुई तारों को बदलकर नई तारें भी लगाई जाएं। इस बात के आदेश भी बिजली मंत्री की ओर से यहां दिए गए। नहीं होगा भाई, ये करते हैं उसका जो लोगों ने करा पहले से उनका मार्जिन कम हुआ है। जिस इशू पे इस्तीफा दे के गए थे कि मैं इस्तीफा दे के जा रहा हूँ, ये एक्ट होंगे तब तक वापस नहीं आऊंगा, तो विधानसभा में वापस आ गए। फर्क तो पड़ा नहीं, मार्जिन कम करके वापस आ गए। ये तो डेमोक्रेसी है, जिसको लोग जिताना चाहे जिता देते हैं, हराना चाहे हरा देते हैं। अभी हमारे पहले जब मैंने टेक ओवर करा तो हमारे 18% जो थी लाइन लॉस 18% था, आज ये 13% हो गया और ये मार्च टू मार्च साल गिना जाता है। मार्च तक हम इसे 12% पे ले आएंगे। जब 1% कम होता है तो 380 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट का पैसा। फुलेरा रेलमार्ग पर रेवाड़ी खोड़ी स्टेशन के बीच शराबी व्यक्ति नेरेल लाइन के बीचों बीच गार्डर रख दिया गया। मालगाड़ी के लोको पायलट को ट्रैक पर गार्डर रखकर नजर आने के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इंजन को रोकना पड़ा, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारियों के साथ आरपीएफ और जीआरपी मौके पर पहुंचे। हालांकि इससे पहले लोको पायलट ने गार्डर को हटा दिया और अधिकारियों के पहुंचने के बाद मालगाड़ी को रवाना किया। इसके बाद जीआरपी रेवाड़ी ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। मिनी क्यूबा में भिवानी के लाल आकाश राजपूत ने सर्बिया में आयोजित सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का यह 7वां मेडल है। वहीं भिवानी पहुंचने पर आकाश का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 20 साल के आकाश राजपूत ने 2016 के ओलंपिक विजेता को हराकर कांस्य पदक जीता है। बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश में और एक भिवानी के छोटे से गांव पालवास का लड़का अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप थी उसके अंदर 54 किलो वर्ग किलो भार के अंदर हमारे देश का नाम रोशन करा है। और जिस हिसाब से 100 देशों उसके अंदर प्रतिभागी थे और उसके अंदर आकाश भी, हमारे भारत से अगर 14 लड़के गए थे, 13 गए थे, उसमें आकाश ही ऐसा निकला जिसने उसमें मेडल प्राप्त किया। उसने इसमें कांस्य पदक विजेता रहा और मेरी आकाश को और उनके पूरे परिवार को और हम सबके लिए ये बड़ी गर्व की बात है और परिवार को पूरी शुभकामनाएं। बहुत खुशी का माहौल है, खुशी का दिन है जो हमारे भारत के लिए आकाश मेडल लेके आया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो सर्बिया में हुई थी, उसमें मेडल आया है। और ये हिंदुस्तान का 6वां मेडल है, इससे पहले 7वां मेडल है, सॉरी, इससे पहले 6 मेडल आए हैं और 7वां इसका है। हमें बहुत खुशी है, बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं हम ये हमारा मेडल आया है। और इसी के साथ बिग बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।